another traveling vlog of 4 vlogs. So फाइनली हम नैनीताल क्रॉस कर चुके हैं और अब हम एक ऐसी स्पेशल जगह जाने वाले हैं जो हमने पहले भी मेंशन करा था कि एक चमत्कारी जगह जाने वाले हैं, जिसका नाम आप में से बहुत लोगों ने सुना होगा और बहुत लोग गए भी होंगे और बहुत लोग नहीं भी गए होंगे। ऐसा क्या है उस जगह में, ऐसा क्या चीज़ें हैं जो उस जगह को स्पेशल बनाती है, हम वहाँ जाके आपको बताएंगे। तो अभी हम रास्ते में हैं और तो गाइस बने रहिए हमारे साथ वीडियो में। आज आपको लेके चलता हूँ बहुत ही स्पेशल जगह जिसका कि नाम है कैंची धाम, जो कि बाबा नीम करोली जी का आश्रम है, जो कि नैनीताल की पर्वतीय घाटियों में स्थित है। तो बने रहिए हमारे साथ इस व्लॉग में। इससे अच्छा व्लॉग मैं कह सकता हूँ कि मैंने आज तक नहीं बनाया और कोशिश करूँगा कि सबसे बेहतरीन व्लॉग आपके लिए मैं बना सकूँ। तो बने रहिए हमारे साथ। रोल द इंट्रो। अभी हम भोवाली बाईपास को क्रॉस कर चुके हैं और अभी यहाँ से जो बाबा जी का आश्रम है वो तकरीबन 30 से 32 किलोमीटर दूर है। सो काफ़ी खूबसूरत रास्ता है और नज़ारे बहुत खूबसूरत हैं गाइस, और आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरीके का है। और अब नैनीताल क्रॉस करने के बाद आपको ये कैंची धाम जाने के लिए भोवाली बाईपास है और ये सीधा आपको बाबा जी के आश्रम तक लेके जाता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि इस आश्रम में ऐसा क्या ख़ास है। तो देखिए, आस्था बहुत बड़ी चीज़ होती है। आप मानिए तो पत्थर है और मानिए तो भगवान है। तो उसी तरीके से बाबा जी ने अपने भक्तों को कभी निराश नहीं किया जीवन में। मेरी भी मदर की तबीयत काफ़ी गड़बड़ थी बीच में, आपको पता ही है कि मुझे अर्जेंटली भागना भी पड़ा था। तो मैंने बाबा जी से यही कहा था कि रिक्वेस्ट की थी कि बाबा जी सब संभाल लीजिए, सब कर दीजिए। और आज ऊपर वाले के करम से, बाबा जी के आशीर्वाद से सब कुछ बहुत ठीक है। और इस बात का स्टैचर सिर्फ मैं नहीं दे सकता हूँ, आपको आधे हिंदुस्तान के लोग दे सकते हैं। और इस हिंदुस्तान में अगर मैं बात करूँ तो 500 meters turn left। और अगर मैं इस हिंदुस्तान में बात करूं कि कौन दे सकता है, तो गाइज मैं आपको बता देता हूं। इस हिंदुस्तान में आपको स्टीव जॉब्स दे सकते थे, मार्क जकरबर्ग दे सकते हैं, अनुष्का एंड विराट कोहली दे सकते हैं, और ऐसे अनगिनत भक्त हैं बाबा जी के। जूलिया रॉबर्ट्स दे सकती हैं, और मैं लिस्ट गिनाता जाऊंगा तो शायद लिस्ट छोटी पड़ जाएगी। तो आप बाबा जी के बारे में और रिसर्च भी कर सकते हैं इंटरनेट पे, आपको उनके बारे में और ज़्यादा उनकी जीवन के बारे में पता चलेगा। और देखिए, मैं किसी भी तरीके के आडंबर में विश्वास नहीं करता, लेकिन हाँ, जब से मैं बाबा जी के साथ जुड़ा, बाबा जी के बारे में जाना, उनके बारे में पढ़ा, तो आप यकीन मानिए कि दिल को बड़ी सुकून मिला कहीं ना कहीं। और आज मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ कि बाबा जी बहुत साथ हैं हर वक्त मेरे, तो चाहे दिन हो या रात। तो अब हम चलते हैं सीधे कैंची धाम आश्रम। वहाँ पे देखिए, कोई बहुत हाई फार्मूला होटल्स नहीं होते हैं, कोई बहुत ज़्यादा बहुत हाई फाई होटल्स नहीं होंगे। तो प्लीज़ कुछ ऐसा एक्सपेक्ट मत कीजिएगा। एक्सपेक्ट क्या कीजिएगा? एक्सपेक्ट कीजिएगा आस्था, एक्सपेक्ट कीजिएगा विश्वास, और एक्सपेक्ट कीजिएगा कि आपका भला होगा। तो एक्सपेक्टेशन सिर्फ ये रखिएगा। सो गाइस, अब हम पहुंचने वाले हैं बहुत जल्द कैंची धाम। तकरीबन 8 किलोमीटर रह गए हैं और रास्ता बहुत ही खूबसूरत है। और सबसे मज़ेदार चीज़ कि नैनीताल आने वाले रास्ते के बीच में खड़खड़ है, लेकिन इस रास्ते में कहीं नहीं है। एकदम सुपर स्मूथ रास्ता है, कोई गड्ढे नहीं, कोई बम्प्स नहीं, कोई कुछ नहीं, एंड इट इज़ अ वंडरफुल रास्ता। तो आप देख सकते हैं कुछ छोटे मोटे स्टोर्स वगैरह भी पड़ जाते हैं। अगर आपको कुछ मेडिकल इमरजेंसी हो तो आप कुछ ले भी सकते हैं यहाँ पे, ऐसा नहीं है। और ये देखिए, अब हम लोग जा रहे हैं बाबा जी से मिलने कैंची धाम। तो अब तकरीबन 8 किलोमीटर, ये देखिए आप देख सकते हैं कि 19 मिनट में हम वहाँ पहुँच जाएंगे।
19 मिनट में पहुंचने के बाद जो सबसे पहला काम करना है वो करना है, हमें वहाँ पे कोई होम स्टे या फिर कोई रूम बुक करना है, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम बुक कर लें रूम, जिससे कि कोई भी प्रॉब्लम ना आए हमें शाम को, क्योंकि हम आज ये कैंची धाम में ही रुकने वाले हैं। तो अभी मैं और विवेक फटाफट नहाएंगे धोएंगे और उसके बाद फिर से कहाँ जा रहे हो विवेक? कैंची धाम बाबा के आश्रम जाएंगे फिर। तो नहा धो के खाना खा के आश्रम जाएंगे और शाम को आरती के बाद ही वहाँ से आएंगे। बिल्कुल। तो अब हम लोग तकरीबन बहुत जल्दी पहुंच जाएंगे। तो तकरीबन यहाँ पे जो दिखा रहा है मैप, मुझे टाइमिंग दिखा रहा है कि तकरीबन 18 मिनट में आप पहुंचेंगे। तो पहुंचते हैं, नीचे लेते हैं रूम और फिर आपको बताते हैं सारी चीज़ की रूम में क्या खर्चा आएगा, क्या क्या मिलेगा रूम में, खाना कैसा मिलेगा, कहाँ मिलेगा, क्यों मिलेगा, सारे सवालों के जवाब इसी व्लॉग में। सो गाइस फाइनली जो है हम लोग पहुंच चुके हैं कैंची धाम और स्नान वगैरह कर लिया है, नहा लिया है, शुद्ध हो चुके हैं। अब आपको दिखाता हूं कि मंदिर कहाँ है और हम कहाँ रुके हैं। तो 1 मिनट होल्ड कीजिए तो मैं आपको दिखाता हूँ। तो गाइस ये देख सकते हैं आप, ये है बाबा नीम करौरी जी का कैंची धाम मंदिर और ये रोड है और ये यहाँ पे तकरीबन कुछ 100 मीटर दूर एक ये होटल है, होटल मोहन होम स्टे नाम से। यहाँ से ऊपर ये सीढ़ियाँ आती हैं और ये इस तरीके से आप यहाँ ऊपर आ सकते हैं। देखिए बहुत हाई फंडा रूम्स एक्सपेक्ट मत कीजिए यहाँ पे, क्योंकि ये होम स्टेज़ हैं। तो बेसिकली बस ये तीर्थ यात्रियों के लिए बनाए गए हैं। तो ये है हमारा रूम 102 और बहुत ही बजट सा एक रूम हमको मिल गया। बहुत ज़्यादा, बहुत, मैं ये नहीं कहूँगा बहुत अच्छा है। ये देखिए, तो ये इस तरीके का एक डबल बेड है, यहाँ पे 2 कुर्सियाँ पड़ी हैं, हमने अपना सामान थोड़ा सा रख लिया है। उधर वॉशरूम में विवेक नहा रहा है, एक छोटा सा टीवी है, ऊपर एक पंखा है, बस दैट्स इट। कोई बहुत हाई फॉर्मुलेटेड रूम्स हैं ही नहीं यहाँ पे कि आप ले सकें। तो ये बहुत ही बेसिक सा है। बस सबसे अच्छी चीज़ ये है कि बाबा जी का जो आश्रम है वो ये देखिए, आप यहाँ से देख सकते होंगे कि मतलब ये बस कुछ मिनटों की दूरी पे है। ऐसा नहीं है कि मतलब जो है बहुत दूर है। बस ये देखिए, आप बस यहाँ से चलिए, 1 मिनट की रोड है, 1 मिनट से भी कम का टाइम लगेगा। आप ये सीढ़ियों से ऊपर आइए और आप इस होटल में आ जाते हैं। तो ये जो है ये यहाँ पे बहुत अच्छा है। तो अब हम जाने वाले हैं आश्रम। नहा धो चुका हूँ मैं, तैयार हो गया हूँ, अब जाने वाला हूँ मैं आश्रम। तो जैसे ही हम पहुँचेंगे तो मैं बताऊँगा आपको आगे का कैसा कैसा क्या है। फाइनली अब हम आ चुके हैं कैंची धाम और ये है बाबा जी का आश्रम मेरे पीछे। अंदर जो है कैमरा अलाउड नहीं है, तो हमने प्रसाद ले लिया है, दादा वहाँ वेट कर रहे हैं। तो अब हम जा रहे हैं अंदर, फिर अंदर दर्शन करके आरती होती है तो वो आरती हम अटेंड करेंगे और उसके बाद फिर हम वापस आके फिर कंटिन्यू आपको बताते हैं कि आगे क्या होगा। ये है बाबा जी का आश्रम का मेन एंट्रेंस और अंदर कैमरा अलाउड नहीं है, तो मैं आपको बाहर से दिखा देता हूँ। यहाँ से एंट्री होती है और वहाँ से अंदर जाना होता है। वहाँ बाबा जी हैं, वहाँ दर्शन होते हैं उनके। और शाम को वहाँ जो है आरती होगी, वो आरती हम अटेंड करके वापस बाहर आएंगे। तो गाइज़ ये है, देखिए कुछ मर्यादाएं होती हैं जो रखनी बहुत ज़रूरी होती हैं। तो यहाँ की मर्यादा ये है कि अंदर कैमरा या फोटोग्राफी अलाउड नहीं है। तो हम इसका बिल्कुल ख़ास ध्यान रखते हुए आपको दूर से ही दर्शन करा रहे हैं। ये माँ वैष्णो देवी का मंदिर है, एक इसमें हनुमान जी का मंदिर है और एक बाबा जी का मंदिर है बीच में। तो ये तीनों चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल हैं। अब हम अंदर जा रहे हैं। अंदर से आने के बाद आपके साथ एक्सपीरियंस हम लोग ज़रूर शेयर करेंगे कि किस टाइप की शांति मिली हमें। तो आइए अंदर चलते हैं। इस गेट तक हम जा सकते हैं, तो हम इस गेट तक ज़रूर आपको दिखाते हुए जाएंगे। इसके आगे नहीं कर सकते, तो उसके आगे नहीं जा सकते। ये मम्मा में जाएगा, गंदी मम्मी है। हाँ वहाँ जाकर प्रसाद चढ़ाता है। तो
तो गाइस यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे बड़ी पावन सी नदी बहती है। तो आप इसके जल का भी कहा जाता है कि एक बार बाबा जी के यहाँ पे बहुत विशाल भंडारा हो रहा था और भंडारा करते करते बीच में घी खत्म हो गया था और हज़ारों लोगों की भीड़ वहाँ थी। तो बाबा जी ने अपने अनुयायियों से कहा कि तुम परेशान मत हो, तुम जाओ इस नदी में से जल भर के ले आओ। और अनुयायियों ने जब बाल्टियों में भर के जल लेकर के ऊपर आए तो वो जल जो है वो घी में परिवर्तित हो गया था। तो कुछ इस तरीके की बाबा जी की महिमा है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो देखिए कुछ अच्छे से कुछ व्यूज़ आप एंजॉय कर सकते हैं यहाँ पे। तो ये देखिए, इस मेन गेट के आगे मैं नहीं ले जा सकता आपको, तो इसके लिए क्षमा चाहूँगा, लेकिन अंदर से बाहर आने के बाद आपके साथ एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करूँगा। तो आओ चलते हैं। बोल रहा हूँ तो गाइस फाइनली कल आपने देखा कि हम कैची धाम गए हुए थे। अब मंदिर के अंदर एक्चुअली रिकॉर्डिंग्स अलाउड नहीं है, तो हम भी चाहते थे कि मंदिर की सैंटिटी को हम ब्रेक ना करें और किसी भी तरीके का कोई ऐसा काम ना करें जो कि नॉट अलाउड में आता है। तो मंदिर के अंदर गए और एक्सपीरियंस बहुत मैटर करता है यहाँ पे। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि मेरा एक्सपीरियंस कैसा था। पूरी ओवरनाइट ड्राइव थी, थकान बहुत ज़्यादा थी। होटल पहुँचे, नहाया, रूम भी आपने देखा ही था, नहाया और उसके बाद हम पहुँच गए कैची धाम मंदिर 4:45 बजे, क्योंकि 6:45 बजे आरती होती है और 6 बजे मंदिर के कपाट बंद हो जाते हैं। टेम्परेचर अराउंड 3 डिग्रीज के आसपास था। मैं यही जैकेट पहने हुए था ब्लैक वाली और यही टी शर्ट थी। इतना ठंडा माहौल था। एक तो मंदिर में है फर्श संगमरमर की, तो वो बहुत ज़्यादा ठंडी हो रही थी। तो मुझे लग रही थी फ्रॉस्ट बाइट हाथों में और पैरों में, इतनी ज़्यादा कि मेरे पैर सुन्न पड़ गए थे। उसके बाद फिर हम लोगों ने फाइनली ये सोचा कि चलते हैं और हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। मंदिर के अंदर हनुमान चालीसा का पाठ करने में बैठा हूँ, 7 बार करते हैं। तो जब मैं बैठा हूँ, आप यकीन मानेंगे कि मेरे हाथ और पैर दोनों फ्रॉस्ट बाइट हैं। और उस बीच में बार बार मुझे ऐसा एहसास हो रहा था जैसे कोई मुझे थपकी दे रहा है और सुलाने की कोशिश कर रहा है कि तू सो जा, कोई बात नहीं। और बार बार मेरी पाठ के बीच में मुझे लग रहा था कि अब मेरा पाठ टूट जाएगा, तभी मैं आंखें खोल रहा था और मेरा पाठ लगातार चल रहा था। और ये मैंने हर बार महसूस किया, और हर बार मैंने ऐसा महसूस किया कि कोई मुझे कह रहा है तू सो जा, सो जा बेटा, सो जा। बट अब वही है कि कुछ फीलिंग्स ऐसी होती हैं जो आपको बता तो सकता हूँ, लेकिन अब समझना ना समझना आपके ऊपर है। तो और उस पाठ के बाद, उस पाठ को करने के बाद फिर आरती हुई, और आरती होने के बाद आप यकीन मानिए मेरे अंदर इतनी ज़्यादा एनर्जी थी कि हम लोग रात को 10-11 बजे तक वहीं बाहर टहलते रहे, कुछ खाया पिया। हालांकि बहुत बड़ी स्पेस नहीं है, बहुत छोटा सा ही है, 200-300 मीटर का ही स्पेस है। उसमें शॉप टू शॉप घूम रहे थे, देख रहे थे, और बहुत सारी चीज़ें थी। और आप अंदर जा सकते हैं, देख सकते हैं, बाबा जी का लिटरेचर परचेज़ कर सकते हैं, वहाँ पे शॉप है अंदर। तो प्रसाद भी लिया हमने, तो प्रसाद भी लिया, और मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा था। मतलब मन बड़ा शांत हुआ मुझे अंदर जाके। और कह सकता हूँ कि जिस तरीके की ज़िंदगी हम लोग जीते हैं, बहुत एंग्जाइटी भरी लाइफ है। मंडे टू फ्राइडे ऑफिस देखना है, सैटरडे संडे यूट्यूब देखना है, और हर चीज़ की टेंशन है, प्रेशर है, बहुत कुछ है। तो कल की एक और इंसिडेंट भी हुआ। कल रात को अचानक हमारा जो एडिटिंग वाला लैपटॉप है उसने अचानक काम करना बंद कर दिया। और
ना मेरे पास वहाँ पे कोई टूल्स जिससे मैं उसको खोल के चेक कर सकूँ, और अचानक से हार्ड ड्राइव बिल्कुल नॉन फंक्शनल हो गई। उसने कह दिया हार्ड ड्राइव डिटेक्शन ही बंद हो गया। अब मैंने कोशिश करी, मैंने सोचा अब क्या करें। फिर हम लोकल शॉप्स में एक आध गए, वहाँ पूछा किसी के पास कुछ स्क्रू ड्राइवर मिल जाए तो लैपटॉप वगैरह खोल के देखें, बट कुछ नहीं मिला। फिर फाइनली मैंने अपने मन में ऐसे कहा, एक लास्ट शॉप बची थी, मैं कहा बाबा जी कुछ करवा दीजिए, व्लॉग तो बन जाए, व्लॉग एडिट तो हो जाए। तो जो इससे पहले वाला अभी आपने व्लॉग देखा है वो एडिटिंग रात को विवेक ने 1 बजे बैठ के की है कल। तो मैंने बाबा जी से मन में ही कहा कि प्लीज़ लैपटॉप ठीक करवा दीजिए। मैंने लैपटॉप खोला, लैपटॉप की हार्ड ड्राइव को निकाला, उसकी सारी कैडीज़ वगैरह निकाली, दोबारा दूसरे लैपटॉप में लगाई, नहीं डिटेक्ट हुई। फिर दोबारा मैंने निकाली और उसी लैपटॉप में दोबारा लगाई, तो आप यकीन मानिए लैपटॉप में हार्ड ड्राइव दोबारा डिटेक्ट हो गई, जबकि दूसरे लैपटॉप में ही नहीं हो रही। उसके बाद फिर विवेक ने रात को 1 बजे एडिटिंग की। तो मतलब देखिए, हमारे लिए तो ज़िंदगी बहुत छोटी है और लाइफ के एक्सपीरियंसेस बहुत अच्छे होते हैं, तो मुझे यहाँ का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। और मैं कह सकता हूँ कि मैं यहाँ एक बार नहीं बार बार आऊँगा, कई बार आऊँगा। और विवेक, आप अपने एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हो यहाँ पे। बहुत अच्छा लगा मुझे भी, एक अलग एनर्जी है बाबा के आश्रम में। मैं भी बहुत थक गया था, और वैसे मैं उन लोगों में से जो कम बिलीव करता है थोड़ा, बट पता नहीं क्यों काफ़ी टाइम से मुझे भी अपने आप ही अंदर से मन कर रहा था कि जाना है जाना है जाना, और फाइनली आ गया मैं। और अब ऐसा लग रहा है जैसे कि एक नई एनर्जी लेके घर जा रहा हूँ, और अब जो होगा अच्छा होगा। और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। मैं तो ये कहता हूँ कि सबको यहाँ आना चाहिए, क्योंकि बाबा सब पे कृपा करते हैं। और इस हमारी कॉन्वर्सेशन के बाद कुछ एक्सक्लूसिव फुटेज है जो विवेक ने ली है, तो उसको भी देखिएगा, एंजॉय कीजिएगा। तो चलते हैं, हम मिलेंगे आपसे बहुत जल्दी एक और नए वीडियो में। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, और वीडियो लाइक करके अपने कमेंट्स हमें ज़रूर बताइएगा। कोशिश कर रहे हैं कि कुछ ट्रैवल व्लॉग्स भी आपके लिए बनाएं, तो आपकी बहुमूल्य राय हमारे लिए बहुत ज़रूरी है जानने के लिए कि क्या आपको ये कंटेंट पसंद आ रहा है या आप इसमें कोई भी इम्प्रूवमेंट चाहते हैं। तो अगर आप बताएंगे हमें, तभी हम उसको कर पाएंगे। तो मिलते हैं आपसे बहुत जल्दी एक और नए वीडियो में। टिल देन, स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ, स्टे सिक्योर। गुड बाय।